जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है आविष्कार और उनके आविष्कारक, खोजें और उनके खोजकर्ता। दोस्तों यकीन मानिए, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से बनने वाले लगभग 150 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आपका आपका जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी बुक या फिर किसी अदर रिसोर्सेस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके बहादुर सर का वादा है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से रिलेटेड इन्वेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम क्रम से बढ़ते जाएंगे और जितने भी इन्वेंशन और डिस्कवरी पूछी जाती हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हालांकि आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज के लिए। ओके, लेकिन आप लोग एक फैक्ट याद रखना कि जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी क्रम में कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, फटाफट से बताइए अब। तो दोस्तों जो एलन ट्यूरिंग है ना, इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताइए कि पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए मजा आया ना, ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोगों को कहीं नहीं मिले होंगे लेकिन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है ये कहा जाता है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट के लिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर है ये इन्होंने ही विकसित किया था। कब विकसित किया था? 1974 में। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए कंप्यूटर विज्ञान के पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा गया था अभी कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है या फिर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपने कहा था चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन यहां पर पूछा गया कंप्यूटर विज्ञान का पितामह यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। देखिए नहीं था ना पता, ईमानदारी से बताइए, नहीं था ना पता। और ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम 150 क्वेश्चन को कवर करेंगे ना, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। वीडियो को पूरा देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, आपका ये टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एलन ट्यूरिंग के बारे में हमने पढ़ा कि इनको कंप्यूटर साइंस का जनक कहा जाता है। एक और चीज हमने पढ़ी है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको हमने पढ़ा था, एलन ट्यूरिंग को पढ़ा था। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है और आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रयुक्त दोनों और डिटेल से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था 1946 में, और 2 लोगों ने मिलकर आविष्कार किया था, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली ने। और ये जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ना, इसका नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था एनियक। और एग्जाम में एनियक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर बोलता हूं, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, या फिर यूपी जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। 4 ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। इन चारों ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी स्टडी को मजबूत बनाएंगे और एग्जाम में
सिलेक्शन हासिल करेंगे, क्योंकि ये जो ई बुक है ना, ये मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके तैयार करी हैं। तो इन ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लीजिए एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है विजय भटकर के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना, इसका नाम पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000 इसका नाम है, ठीक है। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास किसने किया था? विजय भटकर के द्वारा किया गया था। इसलिए विजय भटकर को क्या कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ओके, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की बात करें तो उसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और पूछा जाता है कि सिद्धार्थ कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो ये ईसीआई ने विकसित किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया था या फिर विकसित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? तो पहले लैपटॉप का आविष्कार किया था एडम ऑसबोर्न ने, ठीक है। कब किया था? 1981 में किया था। और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। किसने? मार्टिन कूपर ने। और कब किया गया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार? तो 1970 में किया गया था। और टेलीफोन का भी पूछा जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बताइए, निम्न में से किसके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था? देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? बताइए, किस वर्ष किया गया था? 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1642 ईस्वी में पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार जो है ये ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार किया था विंटसर्प ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो 1969 में हुई थी। उस वक्त इंटरनेट को क्या कहा जाता था? अर्पानेट कहा जाता था, ठीक है। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। याद रखना, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंटसर्प ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है विजेंद्र कुमार सिंघल के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि वीएसएनएल के पूर्व चेयरमैन हैं विजेंद्र कुमार सिंघल, और इनका 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ठीक है। और इन्हीं को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसको विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? विजेंद्र कुमार सिंघल को दिया जाता है, ठीक है। और इंटरनेट का जनक तो हम पढ़ ही चुके हैं कि इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटसर्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने 1971 में किया था। और इन्होंने 1972 में @ सिंबल का भी प्रयोग किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे पहले @ सिंबल का प्रयोग किसने किया था? तो रे टॉमलिंसन ने किया था 1972 में। अब बताइए, वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? वाईफाई का आविष्कार किया था जॉन ओ सुलिवन ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाईफाई का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। और ठीक है, वाईफाई का आविष्कार किया था जॉन ओ सुलिवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। और कब किया था आविष्कार? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले
एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के पहले एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया था समरेंद्र कुमार मित्रा ने। किसने? समरेंद्र कुमार मित्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो एआई का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन मैकार्थी ये अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इनको एआई का जनक कहा जाता है। और एआई का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका फुल फॉर्म होता है। और एआई क्या है? तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि को एआई कहते हैं। और वर्तमान में इसका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जा रहा है, जैसे रोबोट बनाने में, गूगल असिस्टेंट जो होता है ना, जिसमें आप बोल देते हैं कि हेलो गूगल, है ना, वो उसमें उसको बनाने में भी एआई का यूज़ किया गया है। जो स्पीच रिकग्नाइजेशन है, वायुयान निर्माण है, स्पेस स्टेशन है और कई फील्डों में एआई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब गूगल के संस्थापक पूछे जाते हैं, तो गूगल के संस्थापक दो लोग हैं, एक तो लैरी पेज और दूसरे हैं सर्गेई ब्रिन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। अब देखिए गूगल क्या है? तो गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है अमेरिका की। और गूगल दुनिया की सबसे गूगल है ना, ये दुनिया का सबसे फेमस सर्च इंजन भी है। ओके, याद रखना। और इसकी स्थापना करी गई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। संस्थापक दो लोग हैं, एक सर्गेई ब्रिन और दूसरे हैं लैरी पेज। और गूगल की पेरेंट कंपनी पूछी जाए तो आप कहेंगे अल्फाबेट इंक गूगल की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेब सेवा प्रदाता कंपनी है याहू। याहू के संस्थापक भी पूछे जाते हैं तो आप कह देंगे जेरी यंग और डेविड फ्लो जो हैं ये याहू के संस्थापक हैं। ठीक है, और याहू भी अमेरिकी सर्च इंजन है। इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। और जेरी यंग और डेविड फ्लो इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन ऑक्टेवियन हुम के लिए। इनको शॉर्ट में एओ हुम भी कहा जाता है। ये कौन है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। इन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले आधुनिक विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलिस कैरियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलिस कैरियर ने किस वर्ष पहले एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था? दुनिया के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार सभी लोग जानते होंगे राइट ब्रदर्स ने किया था। लेकिन बात करें कि राइट ब्रदर्स जो हैं ये किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे यूएसए यानी कि अमेरिका से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था कि राइट ब्रदर्स के नाम क्या थे? तो राइट्स ब्रदर के नाम थे विल्बर और ऑरवेल। ठीक है, इनके नाम याद रखना, ये अभी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त समूह की खोज करी गई थी? तो रक्त समूह की खोज करी गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। ओके, और हम बात करें कि कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा निम्न में से कब एबीओ समूह के रक्त की खोज करी गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1901 में। नेक्स्ट है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था लॉसजलो बिरो ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किया था किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने। मैकमिलन आप याद रखना, या फिर ऐसा याद रखना कि कोई आपका दोस्त है मिलन नाम का और उसके पास साइकिल की दुकान है, मेरे दोस्त के पास साइकिल की दुकान है, ऐसा आप सोच के इसको रखेंगे तो आप याद रख पाएंगे कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? मैकमिलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वो कहां से संबंधित थे? तो डीजल इंजन का आविष्कार जो है ये रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था और ये कहां से थे?
जर्मनी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिक और वॉटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी की खोज किसने करी थी? मलेरिया परजीवी की खोज जो है ये चार्ल्स लुई अल्फोंस लावेरन के द्वारा करी गई थी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसने खोज की थी कि मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो ये खोज जो है ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा करी गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर रोनाल्ड रॉस का जन्म किस देश में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका जन्म हुआ था अपने देश भारत में। बताइए निम्न में से किसे मलेरिया परजीवी की खोज के लिए 1902 में मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मलेरिया परजीवी की खोज के लिए 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था रोनाल्ड रॉस के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो सभी लोग जानते होंगे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। देखिए पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना वो किस देश के निवासी थे? तो ये स्वीडन के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वह किस देश से थे? तो इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें इसका आविष्कार किया था एलेसैंड्रो गेल्टा ने और ये कहाँ के थे? ये इटली के निवासी थे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो है ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा करी गई थी। आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो पहली बार सुरक्षा लिफ्ट का आविष्कार किया था एलिसा ओटिस ने। नेक्स्ट है लुइस वाटरमैन ने क्या आविष्कार किया था? लुइस वाटरमैन की हम बात करेंगे तो इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाउंटेन पेन की जो निब है ना निब को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है? तो फाउंटेन पेन की निब बनाई जाती है ओस्मियम धातु से। किस धातु से? ओस्मियम धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा इंसुलिन की खोज करी गई थी? इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? बेंटिंग ने करी थी। और इंसुलिन का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे मधुमेह यानी कि शुगर के इलाज के लिए इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। और फ्रेडरिक बेंटिंग की बात करें ये किस देश के निवासी थे? तो ये कनाडा देश के निवासी थे। और रेडियोधर्मिता की खोज की बात करेंगे तो हेनरी बेकेरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा गया था? अब रेडियोधर्मिता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये मैरी क्यूरी के द्वारा या फिर इनको मैडम क्यूरी भी कहा जाता है। ठीक है, मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियोधर्मिता शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट वन की बात करें तो हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष रेडियोधर्मिता की खोज करी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1896 में। और खालिस्तान ने 1674 में पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटिनो वॉक लुबेनहॉक ने 1674 में पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। बताइए निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? पहला यौगिक माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये बनाया था जकारियास जॉनसन ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से किसने बैक्टीरिया की खोज करी थी? बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज करी थी। और हम बात करें कि ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? तो जोसेफ फ्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज करी थी। और निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज करी थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज करी थी जोनास एडवर्ड सॉल्क ने। ओके, और पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिमित्री मेंडलीफ ने। और हम बात करें कि दिमित्री मेंडलीफ ने किस वर्ष अपनी आवर्त सारणी दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869 में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है
उसमें कितने तत्व मौजूद हैं? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व मौजूद हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पेनिसिलिन की खोज की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज करी गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और हम बात करें कि निम्न में से किससे पेनिसिलिन खोजा गया था? तो पेनिसिलिन खोजा गया था कवक से। ओके, बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी? तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। बताइए किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज करी थी? तो रेडियम की खोज करी थी मैरी क्यूरी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स गुडईयर के द्वारा क्या किया गया था? वल्कनीकृत रबर का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किया था गुग्लियमो मार्कोनी ने। ठीक है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष रेडियो का आविष्कार किया गया था? तो 1901 में। क्या 1901 में रेडियो का आविष्कार किया गया था। बताइए सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? सिलाई मशीन की बात करें तो एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। और एक्सरे का आविष्कार की बात करें तो एक्सरे का आविष्कार किया था विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने। ओके, आप लोग भी आंसर लगाते चलिए। वीडियो के लास्ट में स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। विल्हेम रोंटगेन की बात करें तो यह एक खालिस्तान भौतिकी विज्ञानी थे। किस देश के भौतिकी विज्ञानी थे ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बताइए खालिस्तान में एक्सरे की खोज करी गई थी। एक्सरे की खोज कब करी गई थी? 1895 में एक्सरे की खोज करी गई थी। बताइए 1957 में आईबीएम के द्वारा विकसित कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी थी? तो कंप्यूटर की जो पहली भाषा है ना ये फोर्ट्रॉन थी। और फोर्ट्रॉन भाषा आईबीएम के द्वारा 1957 में विकसित करी गई थी। बताइए टीवी के बारे में। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. वेड के द्वारा किया गया था, लेकिन टीवी का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 में टीवी का आविष्कार किया था जे.एल. वेड ने। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और किस देश के थे? तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। और ये कहाँ के थे? यूएसए के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड जेनन ने किसकी खोज की थी? यहाँ पर ऐसा आएगा कि एडवर्ड जेनन ने किसका विकास किया था? तो आप कहेंगे टीकाकरण का विकास सबसे पहले किसने किया था? एडवर्ड जेनन ने किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडवर्ड जेनन ने किस बीमारी के लिए टीका विकसित किया था? तो इन्होंने चेचक बीमारी के लिए टीका विकसित किया था। ठीक है, जो कि दुनिया का पहला टीका था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडवर्ड जेनन ने किस वर्ष चेचक के लिए टीका विकसित किया था, जिसे अब तक का पहला टीका माना जाता है। तो इन्होंने चेचक के लिए जो पहला टीका है ना ये विकसित किया था 1796 में, याद रखना। और ये पहला टीका माना जाता है दुनिया का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है जॉन स्टोनी के द्वारा। ठीक है, नाम दिया गया जॉन स्टोनी के द्वारा। और खोज किसने करी थी? तो जे थॉमसन ने करी थी। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष करी थी? तो आप कहेंगे 1897 में करी थी। बताइए प्रोटॉन की खोज के बारे में बताइए किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज जो है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड के लिए। और निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की हम बात करें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए किस वर्ष भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वो किस देश के थे? तो इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार जो है ये H.W. सीले के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। बताइए सेफ्टी पिन जो कि
महिलाएं वगैरह यूज़ करती ना सेफ्टी पिन जो है, सेफ्टी पिन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टर हंट ने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। मापने वाले किस यंत्र का आविष्कार हेंस लेपर्सी ने किया था? तो हेंस लेपर्सी की बात करें, इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, यानी कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हेंस लेपर्सी ने किया था। बताइए दूरबीन या फिर टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1601 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आकाश में वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले दूरबीन का उपयोग किया। अब सबसे पहले दूरबीन का उपयोग किसने किया? गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन का उपयोग किया था। ओके, अब बताइए प्राकृतिक वर्ण द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? स्टेनलेस स्टील की हम बात करें तो इसका आविष्कार किया था हैरी वेयरली ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। बताइए किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पिक्सेल की खोज किसके द्वारा करी गई? जो पिक्सेल से मिलकर फोटो बनती है ना, वो वाली पिक्सेल। बताइए पिक्सेल की खोज जो है ये करी गई है रसेल क्रिस के द्वारा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फोटो या फिर इमेज या फिर छवि है वो किससे बनी होती है? तो ये पिक्सेल से ही मिलके बनी होती है। किस चीज़ से? पिक्सेल से मिलकर बनी होती है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? लघु गणक का आविष्कार जो है ये जॉन नेपियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इस क्वेश्चन से हमें चार चीजें पता चलेंगी, एक एक करके हम सभी को पढ़ लेते हैं। बेकरेल के आगे लिखा है रेडियोधर्मिता, बिल्कुल सही लिखा है क्योंकि बेकरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के आगे लिखा है पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी सही है। लुई पास्टर के आगे लिखा है रक्त समूह, क्या इन्होंने रक्त समूह की खोज करी थी? नहीं भैया, यही गलत है और गलत का हमें पता लगाना था। अच्छा, लुई पास्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो लुई पास्टर की बात करें, इन्होंने एक टीका विकसित किया था। किस चीज का? इन्होंने रेबीज का टीका विकसित किया था। ओके, और रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो मैं आपको बता चुका हूं, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और डी पे लिखा है विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज करी थी। बिल्कुल ये सही है। तो यहां से हमें 4-5 चीजें पता चली और ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स और रेबीज के विरुद्ध टीकाकरण की खोज करी थी? तो देखिए रेबीज का टीका अब भी मैंने आपको बताया है। रेबीज के टीके का हम बात करें कि खोज किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्टर ने, अभी मैंने आपको बताया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है लुई पास्टर के लिए। नेक्स्ट है दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई पास्टर ने दूध के पाश्चुरीकरण की खोज करी थी। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने बिल्कुल क्रम से लगाए हैं। अभी हम 4-5 क्वेश्चन लुई पास्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ताकि आप नोट्स वगैरह बनाएं तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। ओके, इसलिए सारे क्वेश्चन को बिल्कुल क्रम से लिया गया है। बताइए किसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने लाइनेक ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार फ्रांस में किया गया था। किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट है सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वो किस देश के थे? तो सीमेंट का आविष्कार जो है ये जोसेफ एस्पिन के द्वारा किया गया था और ये कहाँ के थे? यूके के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीमेंट निम्नलिखित में से किसका अंतिम परिणाम है? तो सीमेंट जो है ये चूना, पत्थर और मिट्टी का परिणाम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार फटाफट से बताइए। तो थियोडोर एच मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अब पता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय
स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वो कहाँ से थे? तो देखिए, जो ब्रेल पद्धति है इसका आविष्कार लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था और ये कहाँ के थे? तो ये पेरिस के थे। यदि देश पूछा जाए तो आप किस देश के कहेंगे? ये फ्रांस देश के थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था और वो कहाँ से थे? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की बात करेंगे तो इसका आविष्कार किया था किसने? लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश से थे? तो ये जर्मनी देश से थे। नेक्स्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता किसे कहा जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता जो है ये एलेक जेफरीज के लिए कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस के लिए मेडिसिन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? अब भी मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचरण की खोज जो है ये विलियम हार्वे के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, ग्रेगर मेंडल को अक्सर आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो जो मेंडल थे इन्होंने किसका अध्ययन कर वंशानुक्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो मेंडल थे ना इन्होंने मटर पर अध्ययन किया था। किस चीज पर? मटर पर अध्ययन किया था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज करी थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी और आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष करी थी? तो आप क्या कहेंगे कि 1665 में करी थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर जो हैं इनको प्रतिरक्षा विज्ञान या फिर इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी किस चीज की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी न्यूक्लियस की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? परमाणु सिद्धांत जो है ये प्रस्तुत किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता जो है ये एंटिनो वन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा लाया गया? तो जीव विज्ञान शब्द लाया गया लेमार्क के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जेट इंजन की बात करें कि जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। बताइए, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप। अब भी मैं बता भी चुका हूं, कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? जो इकोलॉजी शब्द है ना ये गढ़ा है अर्नेस्ट हैक्कल ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस के लिए। नेक्स्ट है, हेनरी बुकेरल ने किसकी खोज करी थी? हेनरी बुकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति नियम की खोज किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? तो ये जो खोज है ना ये सीवी रमन के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? सीवी रमन के द्वारा। और नेक्स्ट वन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, अमेरिकी भूविज्ञानी चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा ने लोहे के अयस्कों की खोज कहाँ पर करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजहारा की पहाड़ियों पर।
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कॉटन जिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा एली व्हाइटनी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज करी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज में बता भी चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जे थॉमसन ने करी थी। अब बताओ विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने खालिस्तान तत्व की खोज और उसका नामकरण किया। तो विलियम क्रुक्स की बात करेंगे, इन्होंने खोज करी थी थैलियम की। किस चीज़ की? थैलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? पोलियो का जो टीका है ना, ये जोनास साल्क के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्हम कॉनराड रॉन्टगन ने किस चीज़ की खोज करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि एपीटी का विकास किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डगलस टी रॉस ने। नेक्स्ट है पहली बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? बारकोड सिस्टम जो है ये पहली बार विकसित किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बहुत बार ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1993 में HTML को किसने विकसित किया था? सबसे पहले आप याद रखो कि HTML का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने। कब विकसित किया था? 1993 में, ठीक है। और एक चीज़ और हम पढ़ चुके हैं, क्या? www, इसकी खोज किसने करी थी? टिम बर्नर्स-ली ने ही करी थी। कब? 1989 में करी थी। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें कि जो डगलस एंगलबर्ट हैं उन्होंने 1960 में माउस का आविष्कार किया था और 1970 में अपने नाम पे पेटेंट कराया। माउस एक इनपुट डिवाइस है, पूछा जाता है ना कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। और कंप्यूटर कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड में जो F1 से लगाकर F12 तक जो की होती हैं, बटन होती हैं, उनको फंक्शन की कहा जाता है। और क्रिस्टोफर लेथम सोलेज की बात करूं तो ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे और इन्होंने सबसे पहले टाइपराइटर और क्वार्टी कीबोर्ड का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला मदरबोर्ड किस कंपनी ने बनाया था? दुनिया का पहला मदरबोर्ड जो है ये IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है इंग्लैंड की महिला गणितज्ञ हैं, इनका नाम क्या है? एडा लवलेस। ठीक है, तो एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था किसने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ मेरी ने। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पंच कार्ड जो है ये कठोर पन्नों से बना एक कार्ड होता है जिसमें हम डिजिटल डेटा को रख सकते हैं। ये बहुत पुराना डिवाइस है, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है। तो पंच कार्ड में हम क्या रखते हैं? डिजिटल डेटा को रखते हैं और इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छेद होते थे जिनकी मदद से ये जो कार्ड है ना, इसमें हम डेटा को रख पाते थे। ठीक है, तो ये बहुत पहले यूज़ होता था। अब तो बहुत मतलब जैसे हमारा पेन ड्राइव चल गई हैं, है ना, मेमोरी कार्ड चल गए हैं, तो इस टाइप की डिवाइस चल गई हैं डेटा को रखने के लिए। लेकिन पूछा जाता है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों याद रखना जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये हजारों बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होते रहेंगे। आईसी चिप भी कई बार रिपीट होता है। तो इसका आविष्कार किया था जैक किबली ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी चिप का आविष्कार जैक किबली ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसी चिप का आविष्कार कंप्यूटर की किस जनरेशन में होने लगा था?
तो तीसरी जनरेशन में कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह पर आईसी चिप का प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था एलन सुगार्ड ने। किसने? एलन सुगार्ड ने। और एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? एसएमएस, और इसका जनक माना जाता है मैटी मैकुनेन को। किसको? मैटी मैकुनेन को एसएमएस का जनक माना जाता है। और हम बात करें कि एसएमएस टेक्निक सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक बताइए। सभी लोग यूज तो करते हैं फेसबुक, इसके संस्थापक का नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फेसबुक एक फ्री सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना 2004 में करी गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। और फेसबुक का अब नाम बदल गया है, तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा इसका नया नाम हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इन्वेंशन और डिस्कवरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर यूपी जीके प्लस करंट को पढ़ना चाहते हैं, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 4 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। और ये चारों ई बुक जो हैं आपको इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा जहाँ से आप ई बुक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा ही होगा, मैं जानता हूँ। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। अंतिम क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मुझे भी पता चले कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था। फटाफट से इसका आंसर लगाना है, मुझे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो कितना अच्छे से देखा है और लास्ट तक देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। तो आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं कोई टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और इसी प्रकार के कई सारे टॉपिक पर हम मैराथन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन गुरुजनों का सबका खूब ख्याल रखिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।